तो ये वाला क्वेश्चन नंबर ऐनापुरे के बुक में पेज नंबर 155 पे, ओल्ड में 155 पे, हाँ न्यू बुक में 119 पे, क्वेश्चन नंबर 19। आज अपन देखने वाले फॉरेन करेंसी का एक्सपोर्ट वाला वैरायटी। लास्ट लेक्चर में मैंने इंपोर्ट का सम कराया है, आज अपन एक्सपोर्ट का वैरायटी देखेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सम में दिया है। पहले अपन सम में क्या क्या दिया है वो देखते हैं, फिर अपन इसका वर्किंग बनाएंगे, फिर सम ने जो बोला रहेगा जर्नल एंट्री बनाओ वो करा देंगे। पास द जर्नल एंट्रीज है, देखिए यहाँ पे बोला है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसी। ये जो ट्रांजेक्शन है किसके बारे में? फॉरेन करेंसी। ये देख, जर्नल एंट्री के अलावा उसने ऐसा भी कहा है, अल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी अपने को बनाने का है इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्रीज। तो ऊपर अपन लिखेंगे ना इन द बुक्स ऑफ, तो वहां पे आएगा डीबीके इंडस्ट्रीज। डीबीके इंडस्ट्रीज इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। तुमको पता है क्या इनवॉइस का मतलब होता है? सोल्ड, बराबर। तो डीबीके इंडस्ट्री ने सोल्ड किया है गुड्स, किसको? वेस्ट जर्मनी को। कल जो अपन ने सम कराया था वो परचेस का था, समझा कि नहीं? परचेस के टाइम पे ऐसा लिखा जाता है, डीबीके इंडस्ट्रीज परचेस गुड्स फ्रॉम, यहाँ पे जो वर्ड ना टू, वहां पे आता है फ्रॉम। तो फ्रॉम हो गया तो परचेस की बात हो रही है। अभी अपन ने यहाँ पे सोल्ड किया है, किसको बेचा है रे अपन? वेस्ट जर्मनी को, बराबर। वर्थ रुपीज 1 लाख का बेचा है, बोलो $1 लाख का अपन ने गुड्स बेचा है। तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिट बिठाओ कि यहाँ पे अपन ने सोल्ड किया है। सोल्ड किया है मतलब अपने को पैसा आने वाला है, पैसा आएगा, पैसा आने वाला है, क्योंकि अपन ने बेचा है। कल अपन ने परचेस किया था, तो परचेस के टाइम पे पैसा आता नहीं है, पैसा जाता है, क्योंकि जब तुम परचेस करोगे तो अपन पेमेंट करेंगे सामने वाले को। अभी अपन परचेस कर रहे हैं कि सोल्ड कर रहे, तो आएगा पैसा। तो कितना डॉलर लेने का अपने को सामने वाले के पास से? 1 लाख। कौन से तारीख को बेचा वो यहाँ पे दिया, 10 मार्च 2013, ये तारीख को अपन ने बेचा। दादा ये तारीख को $1 का भाव 41 था, मतलब अगर यही तारीख को अपन सामने वाले से पैसा लेते ना तो ये भाव में मिलता 41। ये तो इंडियन करेंसी है ना। आपने $1 लाख का बेचा तो सामने वाला तुमको $1 लाख इंटू 41 करके दे सकता था, लेकिन अपन ने पेमेंट अभी नहीं लिया, अपने को कुछ टाइम के बाद पेमेंट मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड। जो पेमेंट है ना वो अभी अपने को रिसीव्ड होगा। क्यों रिसीव्ड होगा? क्योंकि अपन ने क्या किया है? सोल्ड। सोल्ड किया है तो पैसा आएगा। तो पैसा कब आया देखो, पहला पैसा आया 20/3/2013 को, दूसरा पैसा आया 29/3/2013 को। मतलब ये दोनों पेमेंट साल खत्म होने के पहले। तेरे को तो पता है साल खत्म होता है 31 मार्च को। ये पेमेंट देख कभी हुआ है 15 अप्रैल, मतलब 31 मार्च के बाद, मतलब ये पेमेंट बाद में। ये क्यों बता रहा हूं ये आपको पता है, वर्किंग के लिए बता रहे हैं। तो साल खत्म होने के पहले 2 पेमेंट है और साल खत्म होने के बाद 1 पेमेंट है, बराबर है। ये एक बार ये भी जान के लेते हैं कहां पे प्रॉफिट होने वाला है, कहां पे लॉस, और पूरा पेमेंट हुआ कि नहीं वो भी जानते हैं। बोलो कितने का अपन ने बेचा है रे $1 लाख का? देख सामने वाले ने तेरे को पहले 40,000 दिया,
बाद में 35,000 दिया, बाद में 25,000 लिया, मतलब टोटल 1 लाख हो गया। तो पेमेंट पूरा मिल गया है। 2 पेमेंट साल के पहले मिले और 2 पेमेंट, 1 पेमेंट साल के बाद मिले। अभी पेमेंट तो जब भी आप उनने बेचा था तभी तो मिला नहीं, पेमेंट तो बाद में ही मिला। अपने को जानने का है कि कहां पे फायदे में हुआ और कहां पे नुकसान हुआ। ये बोलो, जब भी बेचा तभी पेमेंट लेते तो क्या रेट में मिलता, लेकिन अपन को पेमेंट तभी नहीं मिला। तो जब पहला पेमेंट हुआ तब क्या रेट में पेमेंट मिला तुमको, 42। मैं तो बोलूं फायदा हो गया। तभी लेता तो मेरे को 41 मिलता, अभी 42 मिल रहा है, तो फायदे की बात है। तो तभी लेता तो कितना मिलता, अभी इसमें कितना मिल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होएगा ना लॉस होएगा। तभी लेता तो कितना मिलता, लेकिन अभी कितना मिला। तो ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी फायदा है, प्रॉफिट की बात हो रही है, यहां तक तो बात हो रही है, मालूम पड़ा कि नहीं है। तो कंपनी क्या बोला है, द कंपनी क्लोज इट अकाउंटिंग, कंपनी उसका अकाउंटिंग क्लोज करती है कौन से तारीख को, 31 मार्च। वो तो क्या कोई भी कंपनी रहेगा तो भी उसका अकाउंटिंग यही तारीख को क्लोज होता है, क्योंकि ये अपना ईयर एंडिंग का डेट है। द एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2013 और बोलो, जो तारीख को साल खत्म होता है 31 मार्च 2013 को, वो तारीख को अपना रेट कितना था, 45। तो मेरे को बताओ, साल खत्म हुआ तभी ये रेट है, समझ कि नहीं। इसका भी यूज है, आपको पता है सब में इसका क्या यूज है। तो अभी आपको मैं वर्किंग बनाऊंगा ना, तब आपको मालूम पड़ेगा इसका क्या यूज है, बराबर कि नहीं। क्योंकि जो पेमेंट साल के बाद होता है, साल के बाद, साल खत्म होने के बाद, यहाँ पे एक पेमेंट हुआ है कि नहीं साल खत्म होने के बाद, कौन सा वाला, ये वाला। तो उसका कंपैरिजन यहां से नहीं होता, यहां से होता है। तो बोलो यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। तो वही कुछ टाइम पहले अपने को इधर तो प्रॉफिट लग रहा था, मिलने वाला था 41, मिला कितना, तो प्रॉफिट लग रहा था। वही अभी देखेंगे तो मिलने वाला कितना था, मिला कितना, लॉस। समझा कि नहीं। साल खत्म होने के बाद कंपैरिजन ईयर एंडिंग के डेट से होता है, समझा कि नहीं है। अभी आप इसका वर्किंग बनाता है, फिर परफेक्टली आपको मालूम पड़े। तुम लोग भी साथ में ही वर्किंग बना दो ना, थोड़ा बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। अपन ने सारा सम पढ़ा तो है ऑलरेडी। ये देख, वर्किंग बनाने का पैटर्न समझाता है। पेज के एकदम बीचों बीच, हाँ थोड़ा ये साइड में ज्यादा जगह रखने का, क्योंकि आपको पता है साल के पहले 2 पेमेंट है और साल के बाद में एक ही पेमेंट है। तो बाद वाला जो पेमेंट है ना, वो अपने को ये साइड में लिखना है, और साल के पहले वाले पेमेंट इधर लिखने। तो पहले वाले पेमेंट ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है ना पहले वाले पेमेंट, तो इधर ज्यादा स्पेस रखेंगे, बराबर। तो देखो क्या करना है, पहला इधर ए लिखना है और सीधा लाइन खींच के यहाँ पे लिखना है बैलेंस शीट, ठीक है। पहले बात बताओ मेरे को, अभी इधर ध्यान दो, मेरे को बताओ अपन ने क्या किया है, इंपोर्ट किया है कि एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट। तुमको पता चला ना, एक्सपोर्ट क्योंकि अपन ने सोल्ड किया है, सोल्ड।
फिर आपको बताने का है कौन से तारीख को सोल्ड किया है, बोलो कौन से तारीख को सोल्ड किया है, 10 मार्च। तो यहाँ पे लिखता हूं 10 मार्च कितना 2013, 10 मार्च 2013 को। और ये भी बताओ कितने डॉलर का सोल्ड किया, 1 लाख। और ये भी बताओ ये तारीख को $1 का भाव कितना था, 40, ये आपको पहले लिख 41 भाव था, बराबर है, 41 था ना रे भाव। अभी बताओ ये जो साल है ये साल खत्म कब होता है, 31 मार्च 2014 नहीं, ये 13 को ही खत्म होगा, ये मार्च का ही महीना है, बराबर है। ये पूरा व्यवहार है ना उस साल के लास्ट महीने में हो रहा है, समझा कि एक बात कभी भी ध्यान रखो, ये भी डेट पहचानने का एकदम सिंपल रहता है। जब यहाँ पे डेट है ना, सपोज मान लो मार्च, अप्रैल या तो मई, इसमें से कोई रहता है ना, सॉरी मार्च अप्रैल मई नहीं, कौन सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वही साल इधर लिखने का, वही साल। मान लो यहाँ पे 2013 है तो इधर भी 2013 ही लिखने का। लेकिन मान लो उसके अलावा कोई महीना रहेगा, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च को छोड़ के, तो उसके आगे जाने का, आगे। हाँ मतलब आगे इधर दिया है रेखा, मान लो ऐसा दिया है 1 अप्रैल 2014 दिया है, तो इधर लेने का 31 मार्च 2015, समझा। तो जब इसमें से कोई महीने है तो वही साल, समझा तेरे को, यस। और उसके अलावा कोई महीने रहेंगे तो आगे जाना, तो कंफ्यूजन ही नहीं, सही है कि नहीं। अब मेरे को बताओ कितना पेमेंट, कितने पेमेंट हुए साल के पहले, 2 पेमेंट। ये तो बोलो पेमेंट हुए बोलने से अच्छा पेमेंट रिसीव्ड हुए, बराबर है। चलो तो 2 ब्रांचेस ऐसे इधर करो, एक और ये दूसरा। चलो तुम बताओ मेरे को पहला पेमेंट कौन से तारीख को मिला, ये इधर लिखेंगे 20/3/2013। और दूसरा पेमेंट कब मिला, 29/3/2013। और एक ब्रांच खींच लो ये साइड में, क्योंकि वो साल के उस बार पेमेंट मिला, क्या तारीख है बोलो, 15/4/2013। क्या मैं सही लिख रहा हूं। चलो अभी लिखेंगे क्या क्या डॉलर का पेमेंट मिला, सही है। चलो कितना डॉलर का पेमेंट मिला, पहला डॉलर लिखेंगे 40,000 का पेमेंट मिला। दूसरा कितना डॉलर, हाँ 35,000। और ये तारीख को कितना डॉलर मिला, 25,000। तुम अपने हिसाब से बनाया करो तो ही प्रैक्टिस होगा ये अच्छे से। चल देख अभी इधर आउटस्टैंडिंग लिखना है, आउटस्टैंडिंग कितना है वो, समझा कि नहीं, आउटस्टैंडिंग। सुन कितना डॉलर का अपन ने एक्सपोर्ट किया, 1 लाख, उसमें से पेमेंट मिला 40,000 और 35, मतलब ये तारीख के पहले तेरे को 75 का ही पेमेंट मिला, ये 40 और ये 35, 75 हो गया। तो 75 मिला मतलब अभी भी 25 का बाकी है, तो यहाँ पे लिखने का 20, सही है। चलो अभी अपन ये सारे तारीख को $1 का भाव कितना है वो लिखेंगे, राइट है। चलिए देख, $1 का भाव, $1 का भाव, $1 का भाव, और इधर भी $1 का भाव। चल ध्यान दो, बोलो ये तारीख को $1 का भाव 42 था, तो इधर लिखेंगे 42, सही है। इधर $1 का भाव और इधर 44, और आपको पता है ये देखिए डेट 31 मार्च 2013, ये तारीख को $1 का भाव देख 31 मार्च 2013 को 45,
यहाँ पे लिख 45, बराबर लिख रहा हूं। चलो अब बताओ मेरे को अभी क्या लिखना है, डिफरेंस। चले देख, सब जगह पे लिखेंगे नीचे डिफरेंस, इधर भी डिफरेंस, इधर भी डिफरेंस, और इधर भी क्या लिखेंगे, डिफरेंस। ये देख डिफरेंस कैसा गिनने का वो बताता हूं। बोलो इधर कितना है, इधर कितना है, तो एक का गैप है, तो इधर आएगा एक। बोलो इधर कितना है, इधर कितना है, तो गैप 0 का है। बोलो इधर कितना है, इधर कितना है, तो गैप 4 का है। इधर बच्चे मिस्टेक करते, अभी तुम इधर से इधर चेक करोगे वो रॉन्ग, यहां से इधर चेक करना। बोलो इधर कितना है, इधर कितना है, तो गैप कितने का है, एक। बराबर कि नहीं है, यही मिस्टेक होता है। चल देख, अभी सब जगह पे इंटू करना है, इंटू इंटू इंटू, इधर भी इंटू। देख कितने से इंटू होगा रे, यहाँ पे बताओ। $40,000 है, तो 1 इंटू 40,000, तो बोलो 40,000 वन जा 40,000, मल्टीप्लाई किया 40,000 इंटू 1। बोलो इधर कितना है, 35,000। बोलो इधर देख 35 इंटू 0, 0 आएगा। इधर कितना है, 25। बोलो 25 इंटू 4 कितना आएगा, 1,00,000। बराबर है। बोलो इधर कितना है, 25। बोलो 25 इंटू 1 ना, तो आंसर कितना आएगा, 25। और अब सोचेंगे आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये कि नहीं। तुम मेरे को एक बात पहला क्लियर करके बता दो, यहाँ पे अपने को पैसा जाने वाला है कि पैसा आने वाला है, आने वाला है। तो आपको पता है उस हिसाब से सोचने के अपने को कि अपने को पैसा क्या होने वाला है, मिलने वाला है। बराबर ना, मिलने वाला है पैसा। तो ये बात ध्यान रखो, कितना मिलने वाला था, 41। मिला कितना, मतलब प्रॉफिट हो गया, ज्यादा मिला ना, 1 रुपए ज्यादा मिला कि नहीं। तो कितना प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ही है, 40,000, ये प्रॉफिट। बोलो कितना मिलने वाला था, मिला कितना, नो प्रॉफिट एंड लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। बोलो कितना मिलने वाला था, कितना मिला, 45। मिला 41, मिलने वाला था प्रॉफिट। सही है कि नहीं। बोलो अभी क्या बोलेंगे, मिलने वाला था 41 की 45, 45 मिलने वाला था, और मिला कितना, 44 मिला, मतलब कम मिला, तो बिजनेस को क्या हो गया, लॉस। बराबर। अभी आप उन जान लेंगे अपने सब में कौन से एंट्री होंगे, एंट्री जो लिखेंगे ना आप लोग, कौन से एंट्रीज आएंगी। चल देख, इधर ध्यान दे, सबसे पहला तारीख तो ये है, यहाँ पे तूने पहला सेल किया, एक्सपोर्ट किया मतलब सेल किया। दूसरा एंट्री पेमेंट है, क्या बोलते हैं ये, पेमेंट मेड है कि पेमेंट मिल गया अपने को, रिसीव्ड। सेल करेंगे तो पेमेंट मिलेगा, कितना डॉलर मिल गया, यही है ना पेमेंट। ये जैसा पेमेंट है वैसा डिफरेंस भी है यहाँ पे, ये देखना 1 रुपए का डिफरेंस था, इधर 41, 42 डिफरेंस है। तो दूसरा एंट्री, सॉरी तीसरा एंट्री क्या आएगा, डिफरेंस, सेल, पेमेंट, डिफरेंस, वापस पेमेंट, वापस पेमेंट ना, लेकिन डिफरेंस है ही नहीं। ये देख डिफरेंस 0 है, नो डिफरेंस, ये पेमेंट नहीं है,
यहाँ पे क्या है, खाली डिफरेंस। तुमको पता है क्या, ये पेमेंट है क्या? यहाँ पे तो अपन ने खाली ये लिखा है कितना पेमेंट अभी भी बाकी है, ये पेमेंट नहीं है, ये डिफरेंस है, खाली ये डिफरेंस है। लेकिन साल खत्म हो गया, और साल खत्म होने पे कौन सा एंट्री आता है रे? ट्रांसफर। जर्नल एंट्री पास करना है ना। एंट्री तो अपने पास चाह रही है, ये बात ध्यान रखो, उसके बाहर का कुछ नहीं है। ये देख, ये क्या है? सेल, पेमेंट, डिफरेंस, सेल, डिफरेंस, पण आहेच नाही। इसके लिए देखिए यहाँ पे सेल, पेमेंट, डिफरेंस, लेकिन पेमेंट के बाद में ये वाला डिफरेंस लिखा गया मैंने, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस। साल खत्म हुआ, क्या करेंगे? साल, फिर अगले साल का पेमेंट। तो कितवा नंबर? 7 पेमेंट, बोला 8 डिफरेंस भी है, और आगे जाके ये साल खत्म हो जाएगा, अगला वाला भी। तो अगला वाला जब साल खत्म होएगा तब क्या आएगा? तो ये सब में टोटल कितना एंट्री पास होने वाला है? 9 है। समझा कि नहीं? सेल, पेमेंट, डिफरेंस, पेमेंट, नो डिफरेंस, डिफरेंस, साल खत्म हो गया। ये देख ना, साल खत्म हो गया, डेट देख, खत्म होएगा तो क्या करेंगे? वापस पेमेंट, डिफरेंस, ये भी साल आगे खत्म होगा, तो क्या करेंगे? ट्रांसफर। सही है। तो ये अपने इतने एंट्रीज सब में आने वाले हैं, बराबर है ना? ये हो गया, तुम्हारा हो गया यहाँ तक। अभी जर्नल एंट्री ड्रॉ करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री पास करने बोला है? ये देख, डीबी के इंडस्ट्री, लिमिटेड। जर्नल एंट्री, फॉर्मेट तो जानते हो आप, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये डेट का कॉलम, पर्टिकुलर एक छोटा सा कॉलम रखने का, एलएफ का। बनाया फॉर्मेट आप लोगों ने? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, बराबर है। वो फॉर्मेट, बोलो डन विद द फॉर्मेट। ये देख,
अभी आपने क्या एंट्री आने वाली है वो यहाँ पे अपन ने टर्न करके रखा है। बोलो पहला एंट्री कौन सा आने वाला है? सेल। सेल का एंट्री ना। बोलो किसको बेचा है आप लोगों ने? वेस्ट जर्मनी वर्क। इसको ही बेचा है ना, वेस्ट जर्मनी वर्क, बराबर ना? ये पहले मेरे को बताओ सेल का एंट्री क्या आता है? इंपोर्टर अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी इंपोर्टर का नाम यही है, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि तेरा नाम तो ये है डीबी के। इसके बुक में क्या डीबी के का नाम आएगा क्या? उसका ही नाम आएगा ना, उसको ही बेचा है अपन ने तो वो रिसीवर है। तो क्या आएगा ऊपर बताओ? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट। ये पहला तारीख देगा, तारीख ये तारीख को सेल किया तूने 10/3/2013। डेट में लिखेंगे 10/3/2013। बोलो क्या एंट्री आएगा? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट। वेस्ट जर्मनी ना रे, वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इधर देख, ये तारीख चल रहा है अपना भी। बोलो कितने डॉलर बेचा था? 1 लाख। क्या रेट में? 1 लाख इंटू 41 करो, कितना? लिख दो 41 लाख। फिर नरेशन लिखना है, नरेशन। देख नरेशन देख, बीइंग, क्या करने का? बीइंग गुड्स सोल्ड, कल से गया है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर क्या लिखते हैं अपन? ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड ही लिखते हैं ना। बोलो ट्रांसलेटेड। क्या ट्रांसलेट किया? $1 क्या भाव में ट्रांसलेट किया? 40। बस, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ट्रांसलेटेड $1 इक्वल्स टू 41। बराबर है? यस। अभी चेक करो अगला एंट्री कौन सा है होने वाला है? पेमेंट का होने वाला है ना ये। कौन सा एंट्री होने वाला है अगला? पेमेंट। चलिए देख, पेमेंट ये हो गया। अभी इधर पहुंचे, देखिए पेमेंट क्या तारीख को पेमेंट हो रहा है? 20/3/2013। 20/3/2013 को पेमेंट का एंट्री मारते हैं। सही है, 20/3/2013। बोलो पेमेंट अपने पास से जाने वाला है कि मिलने वाला है? मिलने वाला है, क्योंकि आप उन्हें सेल किया है तो ऊपर आएगा बैंक। लिख रहे हो ना आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी। सही है। बोलो कितना डॉलर मिला अपने को? मेरे को लगता है 40,000। क्या भाव में मिला? करा दो 40,000 इंटू 42। कितना? 16 लाख कितना हजार? 80,000। बराबर है? बोलो यहाँ पे पेमेंट अपने पास से जा रहा है कि पेमेंट आ रहा है? क्योंकि अपन सेलर है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपन, तो पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग पेमेंट मेड कि पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट रिसीव्ड ट्रांसलेटेड। बराबर है? क्या ट्रांसलेट हुआ? $1 इक्वल्स टू 42। सही है? $1 क्या? $1 इक्वल्स टू 42। सही है कि नहीं? चल आगे बढ़ेंगे।
चल देख, अभी अपना कहाँ तक हुआ मालूम है? ये देख, सेल हो गया, पेमेंट हो गया। अभी डिफरेंस ये देखिए वाला 3 तारीख ना, 20/3/2013, डिफरेंस में क्या हुआ है? 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्या तुम्हारा? 20/3/2013 प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होएगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में जाता है, और ऊपर कंपनी का नाम आता है सामने वाले का, क्या नाम है? वेस्ट जर्मनी। देख, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट, ये बात फिक्स रखने का। लॉस हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट। तो अभी प्रॉफिट हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। बोला किती रुपयाचा प्रॉफिट हो गया है? 40। 40,000 का हो गया। बोलो, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? तो नरेशन देख इसका, नरेशन, being profit credited, being profit credited to, बोलो being profit क्या किया? credited, being profit credited to foreign exchange fluctuation, yes, foreign exchange fluctuation account, समझा? प्रॉफिट को क्रेडिट किया, तो लॉस होएगा तो क्या आएगा? being लॉस डेबिटेड, लॉस डेबिट में लिखा जाता है, प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा जाता है, इसी बात है। चल आगे देख, ये देख अभी अपन कहाँ पे पहुंच गए? सेल हो गया, पेमेंट हो गया, डिफरेंस हो गया, अभी दोबारा पेमेंट। तारीख क्या है? 29/3/2013, 29/3/2013, 29/3/2013। अभी क्या पेमेंट का एंट्री बदलेगा? नहीं, पेमेंट का एंट्री तो ऐसा ही हो जाता, पेमेंट मिल रहा है अपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी, खाली अमाउंट बदलने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सही है। मेरे को लगता है दूसरा पेमेंट उसने ये किया है 35,000, क्या भाव में? 41, करा दो। 40 कितना, कितना मिला? 40,35,000। तो क्या नरेशन बदलेगा कि वही आएगा? क्या नरेशन लिखेंगे एनीवन? बिंग पेमेंट रिसीव्ड, बिंग पेमेंट रिसीव्ड, ट्रांसलेटेड, क्या ट्रांसलेटेड? $1 इक्वल्स टू 40, सही है। लेकिन पेमेंट के बाद में डिफरेंस है क्या? देखते हैं, ये पेमेंट हो गया है क्या? नो डिफरेंस। ये दे, पहला सेल हो गया, फिर पेमेंट हो गया, डिफरेंस हो गया, फिर अगेन पेमेंट हो गया, लेकिन इधर डिफरेंस है क्या? अभी अगला डायरेक्ट डिफरेंस किधर है? ये वाला, ये वाला है डिफरेंस, इधर प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, देखिए डिफरेंस, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो मैंने क्या बोला? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहां पे जाएगा? क्रेडिट, क्रेडिट ना। ये तारीख साल खत्म हो गया ना, तारीख, क्या बोले थे आप लोग? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में जाएगा ना फॉरेन एक्सचेंज, तो ऊपर आएगा वेस्ट जर्मनी। ऑलरेडी अपन ने प्रॉफिट का एंट्री मार दिया है, देखिए ऐसा ही। तो क्या एंट्री आएगा? वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट,
सही है। बोलो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 1 लाख? ये नरेशन बदलेगा कि यही वाला? क्या नरेशन है? सही है, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। बदला नहीं ना, सेम ही तो लिखा आपने, बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अभी क्या करेंगे? ट्रांसफर। और ट्रांसफर के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। ट्रांसफर का एंट्री अगला, और ट्रांसफर के लिए पहला क्या बनाना पड़ता है? लेजर। ये बात आपको पता होना चाहिए, अभी तक लेजर का फॉर्मेट बनाता है। उसने बोला है ना यहाँ पे बनाने को, देख क्या बनाने को बोला है? अल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो देख बना रहा हूं फॉर्मेट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तुमको पता है ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट का लेजर बनाने का है अपने को। इधर आता है पहला डेट, फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट रुपीज, फिर वापस डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर क्या आता है? अमाउंट रुपीज। आता है कि नहीं? इधर होता है डेबिट, इधर क्या होता है? क्रेडिट। तुमको पता है कि ये फॉर्मेट अपन काय के लिए बना रहे हैं? कौन सा एंट्री पास करने के लिए? ये देख, साल खत्म हो गया ना, अभी अपने को ट्रांसफर का एंट्री पास करना है, और ट्रांसफर का एंट्री पास करने के लिए ये लेजर बन रहा है। कौन सा लेजर बना रहे हैं अपन? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो खाली वही जगह पे रुकने का जहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लिखा है। जहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है वहां पे नहीं रुकने का। पहला एंट्री है इसमें, दूसरा एंट्री है इसमें, है कहाँ पे? क्रेडिट में। तो अपन भी क्रेडिट में जाएगा, लेकिन नाम ये लिखते हैं कि ऊपर वाला? ऊपर वाला। 20-3-13 नाम लिखेंगे, वेज जर्मनी कितना? 1000, 40,000। क्रेडिट में 20 बाय ना, कितना रुपया? सही है। इधर देख, इधर था, इसमें है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है ना, इसमें है। कहाँ पे? क्या नाम लिखेंगे वापस? 1 लाख ना, कितना रुपया? 31/3/2013। कितना रुपया? 1 लाख। और तो एंट्री ही नहीं है, ये साल खत्म होने के पहले इतना ही है। चलो अभी इसको क्लोज करेंगे। ये देख, कौन सा बाजू हैवी लग रहा है आपको? कितना? 1,40,000। इधर भी कितना बचेगा? तो बचेगा कितना? इधर ही आएगा ना, कल अपना आंसर इधर आया था। बोलो साल का आखिरी तारीख 31 मार्च 2013। क्या लिखेंगे? बाय, सॉरी बाय नहीं, टू ना, डेबिट में आंसर है ना अपना, डेबिट में आया तो क्या बोलते हैं? टू। बोलो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो ये लेजर है, ये लेजर के मार्क्स है अलग से, सब में बोला जाता है लेजर बनाने को। बोलो अभी आंसर डेबिट में आया ना, तो अभी अपने को इसका जर्नल एंट्री पास करना है। इसका जर्नल एंट्री कैसा आता है, ये हेडिंग जो है वो ऊपर और अंदर का नाम नीचे। तो ऊपर जाएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर है ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, साल का आखिरी तारीख, बराबर है। बोलो क्या लिखूं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, बराबर है ना, कितना, 1,40,000। तो कौन सा लेजर बनाया था आप लोगों ने, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और उसका जो बैलेंस आया आया आंसर, उसको कहां पे भेजा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नरेशन देख इसका कैसा बनता है, नरेशन बिंग, ये देख बिंग बैलेंस ऑफ, बिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोला बिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, अपन ने क्या किया, ट्रांसफर, ट्रांसफर किया ना, बोलो कहां पे ट्रांसफर किया, तो अब जाके अपना एक साल खत्म हुआ, बराबर है कि नहीं, एक साल के एंट्री खत्म हुई, बराबर। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूं, ताकि अगला जब अपने को लेजर बनाना पड़े तब अपन इसके ऊपर का ना सोचे, इसके आगे का ही सोचे, बराबर कि नहीं बताइए। यहाँ तक खत्म हो गया पहला साल, अभी देख अगले पेमेंट देगा, अगला एंट्री इधर से चल रहा है अपना, ट्रांसफर हो गया। अभी अगला पेमेंट ये है, क्या तारीख है, 15/4/2013, कितना पेमेंट हो गया है, $25,000, क्या भाव में, 44, 15/4/2013। देख 15/4/2013, बोलो पेमेंट गया है कि मिला है अपने को, तो आ गया पैसा। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट। अरे वेस्ट जर्मनी इज द गिवर, इसके पास से मिला ना पैसा तुमको। बोलो कितना डॉलर, 25,000, क्या भाव में, 44, करो बताओ, एवढं कसं, खूप जास्त असेल, 11 लाख, 11 लाख आ रहा है, बराबर ना। बोलो पेमेंट गया कि पेमेंट रिसीव्ड हुआ, बिंग पेमेंट रिसीव्ड, बिंग पेमेंट रिसीव्ड, ट्रांसलेटेड, क्या ट्रांसलेटेड, $1 इक्वल्स टू 44। बोलो जैसा पेमेंट, जैसा पेमेंट किया वैसा डिफरेंस है, और पहली बार लॉस हुआ। बोलो लॉस होएगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे, लॉस डेबिट, लॉस ऑलवेज डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हमेशा डेबिट में जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, सेम तारीख, बोलो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, तो बोलो कितना रुपया, 25,000। ये देख आप ने कैसा एंट्री मारा था, इसका नरेशन, प्रॉफिट क्रिएटेड, अभी लॉस हुआ ना, क्या बोलेंगे, बिंग लॉस डेबिटेड, बिंग लॉस डेबिटेड, बिंग
being loss debited to foreign exchange fluctuation account. being loss debited to foreign exchange fluctuation account. बोलो तो कहां तक एंट्री हो गया? देखो अभी पेमेंट हो गया, डिफरेंस हो गया। अभी आगे कोई पेमेंट है कि पेमेंट खत्म हो गए? तो अभी अगला एंट्री आता है ट्रांसफर, फिक्स एंट्री। ट्रांसफर का कंपलसरी एंट्री होता है क्योंकि अगला साल भी जाके खत्म होगा ही, तो साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2000 कितना 14 को ना, 14 को कि 15 को? ये वाला डेट क्या है? 2013, तो 2014 को खत्म होगा, 31 मार्च 2013 को साल खत्म होगा। मैं उसका एक एंट्री के लिए बना के रखता हूं ना, ट्रांसफर का एंट्री आएगा ना इधर, लेकिन अभी पहला लेजर बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर के लिए लेजर बनाना पड़ेगा, लेकिन एंट्री का आके देखेंगे साल के पहले वाले कि साल के बाद वाले? बाद वाले। तो बाद वाले तो दो ही एंट्री है, इसमें देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है क्या, पहले वाले में नहीं है। इसमें कहाँ पे? डेबिट में। पहला वो लेजर देखता है, देखिए ये लेजर, इधर दोबारा लिखता हूं कि आपको दो फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। हाँ, ये इसके इधर क्रेडिट डेबिट, सही है ना? पूरा लिखना पड़ेगा, डेट, पर्टिक्युलर अमाउंट रुपीज, वापस डेट, असंच ना रे? ये देख, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कहाँ पे? डेबिट में। तो डेबिट में जाएंगे 15/4/2013, यही ना? डेबिट में 15/4/2013, सुबह जर्मनी कितना रुपया था? तो टैली करेंगे, एक ही है ना? ये देखिए यही तो लाया अपन ने। इधर कितना लिखूं? इधर भी कितना लिखूं? बचेगा भी कितना? इसको नाम देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। साल का आखिरी तारीख 31 मार्च 2014, यही है ना? 31 मार्च 2014, इसका एंट्री मारता भी इधर 31 मार्च 2014। क्या एंट्री मारू बोलो? हाँ वही, क्रेडिट में है ना आंसर, तो ये ऊपर ये नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट एंड टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितना रुपया है? 25,000। कुछ टाइम पहले नरेशन बताया मैंने। बोलो कौन सा अकाउंट बनाया अपन ने? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। और उसका बैलेंस कहाँ पे भेजा? तो बिग बैलेंस ऑफ ऐसा है ना, फॉरेन एक्सचेंज क्या फ्लक्चुएशन ना, बिग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफर टू, बोलो कहाँ पे भेजा? बिग बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बताओ, फिर अपना ऑफिशियली ऑल एंट्रीज खत्म हो गए, ट्रांसफर भी हो गया। तो पहला आपको ये क्या बोलते हैं, वर्किंग बनाना पड़ता है। उसके बाद में फिर अपन वन बाय वन जर्नल एंट्री पास करेंगे। जैसा पहला साल खत्म हो जाएगा, फिर तुमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रांसफर का एंट्री करना पड़ेगा, फिर अगले साल के एंट्रीज आएंगे, अगले साल खत्म हो जाएगा, फिर वापस एक लेजर बनाना पड़ेगा।
फिर उसका कौन सा एंट्री करना पड़ेगा, लेजर, मतलब लेजर का एंट्री पास करना पड़ेगा यहाँ पे, जर्नल एंट्री। तो मेरे को बताओ, ये हो गया अपना एक्सपोर्ट का वैरायटी। इसके पहले लेक्चर में मैंने इंपोर्ट का वैरायटी कवर किया है, एक्सपोर्ट का वैरायटी, तो इतना ही है ये टॉपिक में, समझा कि नहीं है? एक वैरायटी है इंपोर्ट, एक वैरायटी है एक्सपोर्ट। फिर भी अपन रिवीजन के लिए और 2 सम करेंगे, लेकिन वैसा देखने जाएंगे तो पूरा रामायण ये टॉपिक का खत्म हुआ, बराबर है कि नहीं वार्ता?